अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद शकब बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज ये जो SRA नोटिस रिलीज़ हुई है उस पर बात करूँगा। और आज हम सब बहराम नगर वाले जो है टेंस्ड है, सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए। और दो रास्तों पर अलग अलग डिवाइड है, एक जो है वो फेवर में है, एक जो है अगेंस्ट में है। तो इसका हल कैसे निकला जाए और ये सब से बस्ती अपना फ़ायदा कैसे उठाए, इस पर हमको गौर और फिक्र करना है कि हमारा सब का फ़ायदा कैसे हो जाए। हम सब के घर है वहाँ, और हम सब की नीयत और हम सब की चाहत सिर्फ एक है कि हमको हमारे एरिया बहरामपाड़ा के अंदर ही घर बनाकर चाहिए। ये सबको चाहिए। डेवलपमेंट अगर चाहिए तो वही जगह पर चाहिए, ये हम सब की नीयत है। अब रही बात ये नोटिस से रिलेटेड विवाद जो हो रहे हैं उस पर हम क्या बोलेंगे, तो मैं जो है अपनी कुछ बात उस पर रखना चाहूँगा। और ये कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर जो है नोटिस में एक लाइन थी जिसको लेकर के ये दो जगह की बात हो रही है, लोग दो तरफ डिवाइड हो रहे हैं। उसमें है एक लाइन कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर सर्वे नहीं करते, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह को छोड़कर हम सर्वे करते हैं। ये SRA ने अपनी नोटिस में लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक मिसाल ये देना चाहूँगा कि एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा है। तो जो है उसमें दो तरीके के लोग ऐसे हैं कि वो गिलास के अंदर जो आधा पानी भरा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आधा भरा है, कुछ ये बोल रहे हैं कि आधा खाली है दोनों सही। लेकिन हमको कौन से साइड होना चाहिए? तो मैं अपनी साइड से ये हूँ कि मैं आधा पानी भरा है उसके शुक्र करूँगा, ना कि आधा पानी खाली है उसकी फ़िक्र करूँगा। तो हमको शुक्रगुजारों में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम सबको जो बेनिफिट का रास्ता है हमारे एरिया से रिलेटेड, उस पर जो है एक होकर चलना होगा। अगर सब अलग रास्ते भागेंगे और सब अलग अलग सोचकर बिना समझे और इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स होंगे हमारे ऊपर, वो बिना समझे अगर हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे तो ये हो सकता है कि हमारे ख़िलाफ़ में चला जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। तो मेरी तो ये चाहत है कि जो भी हमारे एरिया के बड़े हैं सब एक जगह होकर, ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने मशवरे हैं कि कोई ये साइड है कोई वो साइड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर वो साइड है तो वो बस्ती के ख़िलाफ़ है। वो कुछ वजह से वो सोच रहा है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए। तो हमको एक जगह बैठना होगा भाई, बैठकर हम सबको ये समझना होगा कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर उसमें से मशवरा करने के बाद में ये डिसाइड करना होगा कि भाई अब सही क्या करे, और डिसाइड होने के बाद में अल्लाह पर छोड़कर फाइनल कर देना। इंशाअल्लाह जो होगा अल्लाह इसके अंदर बेहतर रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर वो मीटिंग होने के बाद भी और अगर मशवरे होने के बाद भी अगर हम सब अड़े रहे और अगेंस्ट में रहे कोई चीज़ के, तो यकीनन ये जो है हमको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, जितने भी बहराम वासी है जो लैंड के डिटेल्स को और ये सारी चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं, पेपर को देखकर और पेपर में क्या लिखा है डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर अपनी बात को रखे, एक दूसरे के सामने रखे, उसको समझे और डिसाइड करे कि बस्ती के फेवर में क्या होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह इसका बेहतर हल निकालेगा। रही बात अपनी, हमारी स्टार्ट से लेकर अंत तक यही लड़ाई रहेगी कि हम बहरामपाड़ा के निवासी, हमको इसी जगह पर बसना है, इसी जगह पर रहना है, इसी जगह पर डेवलपमेंट करना है। उसकी लड़ाई एक सेपरेट है। जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड है, वो बिल्कुल हम करेंगे, उसका भी डिस्कशन कर ले। और जो ये सर्वे हो रहा है इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका भी डिसीजन कर ले। इस पर सब लोग एक होकर डिसाइड करें कि कब कैसे मिलना है, और इंशाल्लाह जो फ़ायदे की चीज़ है उसके ऊपर अमल करेंगे। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बड़े मिलकर सामने आए, और जो ज़्यादा जानकार है वो प्लीज़ अपने आप को रिप्रेजेंट करे, आगे आए और बात रखे। और जिसको कुछ भी नॉलेज ना हो तो वो आगे आने से बचे। और अननोन
इन्फॉर्मेशन जो हवा में जो बातें होती वो ना करते हुए अपने एरिया के बेनिफिट के लिए जो कर सकते हैं उसमें अपना हिस्सा लगाए। अस्सलामु अलैकुम।